श्री मंदिर के देव दीपावली के तीसरे दिन श्री जगन्नाथ सेवा संस्थान विश्व सनातन पीठ सुरक्षा मंच की ओर से जगत कल्याण के उद्देश्य से सिंह द्वार के सामने दीप प्रज्वलित किया गया था। इस कार्यक्रम में श्री मंदिर सेवायत विभिन्न अनुष्ठान के सदस्य, पुरी के विभिन्न मठों के मुख्य संत, महात्मा, जागा अखाड़ा सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों के मंदिरों से आए सदस्य, बुद्धिजीवी और लाखों भक्तों ने योगदान दिया था। 3 दिनों से जल रहे अखंड ज्योति के पास महाप्रभु के उद्देश्य से दीप प्रज्वलित कर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का अष्टकम और गीत गोविंद का पाठ किया गया। श्राद्ध उत्सव में महाप्रभु के चलंती प्रतिमा के साथ जगन्नाथ बल्लभ को प्रभु के नाम सुमिरन करके सभी भाव विभोर हो गए। बाद में देव दीपावली को लेकर एक आलोचना चक्र आयोजित हुआ था। गुरुजी, आज जो ये दीपदान यहाँ पे पिछले 3 दिन से दीपदान हो रहा था और आज भी हो रहा था, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये एक जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि जगन्नाथ जी यहाँ दारू ब्रह्म के रूप में मानवीय लीला करते हैं। उसका एक प्रकृष्ट उदाहरण है ये जो हम देख रहे हैं अभी दीपोत्सव। भगवान ये 3 दिन, ये जो मार्गशीर मास का चतुर्दशी है, उसके बाद प्रतिपदा है, अमावस्या और प्रतिपदा, ये 3 दिन क्या करते हैं, अपने अलग अलग युग के जो अवतार हुए उनके जो माता पिता हैं उनको श्राद्ध देते हैं। प्रथम दिवस में जैसे चतुर्दशी के दिन वो अपने सत्ययुग के माता पिता, वामन अवतार के जो माता पिता हुए कश्यप और आदित्य, उनको श्राद्ध देते हैं। फिर द्वितीय दिवस में अमावस्या के दिन अपने त्रेता युग के जो माता पिता हैं दशरथ और कौशल्या, उनको श्राद्ध देते हैं। और आज के दिवस में ये जो प्रतिपदा दिवस है, यहाँ पर वो श्राद्ध देते हैं अपने जन्मित माता पिता देवकी वसुदेव को, फिर अपने पालित माता पिता नंद यशोदा को, और उसके साथ साथ रानी गुंडीचा और इंद्रद्युम्न, उनके धर्म पिता हैं, तो उनको भी आज के दिन वो श्राद्ध करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप गुरु हैं और मैं शिष्य टाइप मैं जानता नहीं हूँ, ना समझ हूँ, तो कहीं गलती हो तो माफ़ करिएगा। जैसे हम इंसान हैं, इंसान जैसे हम सारे इंसानी लीलाओं से व्यस्त रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, क्या जगन्नाथ जी भी वैसे ही हैं? ये विश्व में सर्वप्रथम है, मतलब विश्व में और कहीं पर ये नहीं देखेंगे। इसके 2 महत्व हैं। जैसे जैमिनी मुनि स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी का ये जो स्वरूप है ये किस लिए है, यहाँ मानवीय लीला करने के लिए जगन्नाथ जी अवतीर्ण हुए हैं। और जो श्राद्ध प्रदान कर रहे हैं उसका ही एक प्रकृष्ट उदाहरण है कि ये मानव जैसे लीला करते हैं, ये मानवीय लीला को ही ये प्रकट कर रहे हैं अपने भाव से, और इसके तात्विक अर्थ भी हैं। पहले तो देखिए, एक प्रश्न आता है कि जगन्नाथ जी को अलग अलग युग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। अब इस लीला से ये प्रश्न ही नहीं रहता है कि जगन्नाथ जी किस युग के ठाकुर हैं। आप देखेंगे कि सत्ययुग के जो माता पिता हैं उनको भी प्रदान कर रहे हैं, द्वापर के, त्रेता के, सब जगह के माता पिता जो हैं, अर्थात जगन्नाथ जी सब समय में, सब युग में है। और द्वितीयतः जो बात आप इस लीला से आप समझ सकते हैं वो है कि ये प्रश्न आता है कि जगन्नाथ जी के बहुत स्वरूप में पूजा होता है। आप देखेंगे कभी जगन्नाथ जी का पूजन कृष्ण के रूप में होता है, राम के रूप में होता है, कभी गणेश जी के रूप में स्नान मंडप में दर्शन देते हैं, कभी भैरव के, साक्षात भैरव के रूप में जगन्नाथ जी का पूजन होता है, और भगवती के स्वरूप में भी जगन्नाथ जी को पूजा किया जाता है। तो बहुत समय में ये प्रश्न उठता है, इतने सारे स्वरूप में जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। अवतार, अवतारी हैं, अवतारी अर्थात सब अवतारों के जो कारण के कारण है वो है जगन्नाथ जी। इस कारण ये मानवीय लीला से ये स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। का परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय है, मैं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्रा माता सुभद्रा सुदर्शन के मैं मुख्य पुरोहित के परिवार का हूँ। मेरा नाम गौरी शंकर सिंघारी है। आज ये जो दीपदान यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंहद्वार के सामने, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये जो दीपदान हो रहा है ये एक्चुअली जगन्नाथ भगवान का ये देव दीपावली है। ये देव दीपावली सत्ययुग में था, तृतीय युग में था, द्वापर युग में भी था, आज कली युग में भी है। ये इसीलिए है कि हमारी जो माता पिता है ये हमारे सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता दुनिया में सबसे बड़े भगवान है, इसलिए भगवान अपना माता पिता को भी मरने के बाद भी इनके आत्मा के सद्गति करते हैं और इनकी प्रार्थना करते हैं और इनके श्राद्ध और पिंडदान भी करते हैं। ये जो दीप जल रहा है इसका मतलब है कि आज का दिन जो है वो भगवान की देव दीपावली है। ये मार्गशीर महीना में ये भगवान का देव दीपावली होता है, और हम लोग का मानव का ये कार्तिक महीना में होता है दीपावली, और भगवान का ये देव दीपावली। तो आज का दिन भगवान सत्ययुग के हिसाब से कश्यप और अदिति को पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, और
दशरथ कौशल्य का पिंडदान करते हैं और श्राद्ध करते हैं। और द्वापर युग के हिसाब से देवकी वसुदेव और नंद कुमार जसोदा का भी पिंडदान श्राद्ध करते हैं। जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे हम इंसानों का डे टू डे रूटीन होता है, क्या जगन्नाथ जी का भी वैसे है? हाँ जी, जगन्नाथ जी ये मानव की जो लीला है, भगवान यह मानव लीला करते हैं। भगवान को हम बोलते हैं दारू ब्रह्मा, भगवान की लकड़ के स्वरूप में यहाँ विराजमान है, लेकिन भगवान के सारे कर्म एक मानव जैसा है। जैसे भगवान सुबह उठकर दंत मंजन करते हैं, मतलब ब्रशिंग करते हैं, अपना जीभ टंग साफ करते हैं और भगवान स्नान करते हैं, फिर अपना ब्रेकफास्ट भगवान करते हैं, फिर इसके बाद भगवान वस्त्र पहनने के बाद भोजन करते हैं। ये भगवान का भोजन का स्थान है। भगवान 4 युग में 4 युग में विराजमान है। पहले भगवान बद्रीनाथ उत्तर भारत में विष्णु भगवान के रूप में विराजमान किए थे, वहाँ भगवान ध्यान किए थे। और तृतीय युग में भगवान रामेश्वर दक्षिण भारत में स्नान किए थे, मतलब सेतुबंध किए थे। और द्वापर युग में भगवान द्वारका में विश्राम किए थे। और कलि युग में यहाँ भगवान भोजन करते हैं, इसलिए यहाँ का भोजन को महाप्रसाद माना जाता है। दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, कोई धाम नहीं है जहाँ भगवान का झूठा को महाप्रसाद माना जाता है। ये ऐसा स्थान है जहाँ प्रसाद झूठा नहीं होता है और प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। यहाँ कोई जात पात विचार नहीं होता है, हर जात एक ही थाली में बैठ के भगवान के प्रसाद भोजन करते हैं। गुरु शिष्य भी बैठ के यहाँ भोजन करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं एक के बाद एक चीज़ पूछता जा रहा हूँ, आपके पास समय कम होगा, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आज के डेट में जैसे हम जितने अपडेट हो रहे हैं, जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं लोग, ये सिर्फ हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो ये संस्कृति, ये कला संस्कृति से दूर होती जा रही है। उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं इनको पहले ये मैसेज दूंगा कि इनको पढ़ना चाहिए कि स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें आपको पता चलेगा कि भगवान हमेशा धरती पर आए थे। कभी सत्य युग में आए थे, कभी तृतीय युग में आए थे, कभी द्वापर युग में आए थे और अभी कलि युग में भी भगवान आए। इसीलिए यहीं से पता चलता है कि युग युग में एक ही धर्म था जिनको हम कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब ये है कि धरती को सम्मान देना, मतलब माटी को सम्मान देना, और आकाश को भी सम्मान देना, वायु को सम्मान देना, पानी को सम्मान देना, अग्नि को सम्मान देना, पेड़ को सम्मान देना और मनुष्य को भी सम्मान देना और पशु पक्षियों की सम्मान देना। इसी को कहा जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म वेद से सृष्टि है, वेद है ज्ञान, जिससे विज्ञान सृष्टि है। इसलिए विज्ञान युग जितना भी बढ़े, ज्ञान हमेशा श्रेष्ठ है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लोक मनोहर दास है और मैं नासिक से आया हुआ हूँ। जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया सर आपने? अभी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ऑन द वे जो आप ये देख रहे हैं, दीपदान हो रहा है, इसको ये कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए? दीपदान हमेशा ही विशेष होता है। और जैसा कि ये मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, तो यहाँ पे उड़ीसा में मार्गशीर्ष महीने में जो है हर गुरुवार जो होता है वो लक्ष्मी जी का वार होता है, तो इसलिए जो है इस प्रकार का विशेष दीपदान ये करते हैं। तो अलग अलग विधि होती है, तो उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, ये जो आपने देखा आज यहाँ पे, क्या ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी हुआ था? नहीं, ये तो बहुत दिव्य अनुभव होता है हमेशा की तरह। तो जो श्री मंदिर है उसके जो भी फेस्टिवल्स है, जो भी उत्सव होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। तो ऐसा अनुभव कहीं पे भी नहीं हम अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, आपका परिचय दीजिएगा। जय जगन्नाथ। मेरा परिचय श्री मधुसूदन सिंगारी, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की श्रीअंगला की सेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जातीय परिषद सदस्य हूँ। अच्छा, पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पे देख रहे हैं सर कि यहाँ पे श्री मंदिर के सामने और बाकी पूरा बड़ौदांड में भी बहुत सारे दीप जलाया गया था, यहाँ पे भी दीप प्रज्वलित किया गया था। इसका क्या आध्यात्मिक है, हमें थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? महाप्रभु जगन्नाथ जी जो मानव लीला करते हैं, जैसे हम लोग पितृपुरुषों को श्राद्ध देते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी भी उनका पितृपुरुषों को श्राद्ध देते हैं। जैसे दशरथ जी और को श्राद्ध देते हैं और यशोदा को भी श्राद्ध देते हैं, ऐसे उनका जो तीन पुरुष का जो पितृ होते हैं, पितृ लोग, उनको भगवान जगन्नाथ जी 3 दिन को श्राद्ध देते हैं। तो इसीलिए जैसे हम दीपावली मानते हैं, ये देव दीपावली होते हैं, क्योंकि भगवान जो देवताओं हैं उनको भगवान जगन्नाथ जी ने श्राद्ध देते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है देव दीपावली। हर साल यह मना जाता है। इस बार भगवान की जगन्नाथ की लाखों दिया जलाकर भगवान की उत्सव पालन किया गया है और विश्व का कल्याण करने के लिए, हिंदू लोगों की रक्षा करने के लिए, हिंदू राष्ट्रों का रक्षा करने के लिए महाप्रभु जी की जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना की है।
एक चीज़ जानना चाहूँगा गुरुजी, ये जो जैसे हम मानव लीला करते हैं, हम मानव हैं, हम मानव लीला करते हैं, क्या जगन्नाथ जी का भी वैसे सेम होता है? ऐसे ही जगन्नाथ जैसे हम लोग का शरीर त्याग करते हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी भी 12 साल में एक बार शरीर त्याग करते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, स्नान करते हैं, तो ऐसे ही भगवान की सब नीतियाँ होती है। तो जगन्नाथ जी वो नीलामयी है, उनका कोई नहीं बता पाएगा कब क्या नीला होगा। आज आप पूरे समग्र संसार को, जो भी ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे भगवान जी उनका पितृपुरुषों को सम्मान देते हैं, श्राद्ध करते हैं, ऐसे सभी हिंदुओं को मैं आह्वान करूंगा कि आपके पितृपुरुषों का जो श्राद्ध करिए और उनका सम्मान में दिया जला के उनका आत्मा को सद्गति कामना करिए। जय जगन्नाथ।